आपको नहीं पता हो, उस जमाने में पढ़ा होगा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह से जुल्म ज्यादती नहीं होती थी। सही कहा गया, ये तो बंगाल मॉडल बिहार में आ रहा है। दीदी ममता दीदी बिहार के आई, यहाँ से लिट्टी चोखा खा के गई, तो बंगाल में तो वहां पर ब्रूटल मारपीट हुई, किलिंग हुई, और उनका असर भी बिहार पे आ गया है कि यहाँ भी पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के लिए विरोध करते थे, लेकिन इस तरह पिटाई और धुनाई नहीं होती थी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आज की हमारी वीडियो बिहार में जो प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई उस पर है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ जब भी कोई प्रदर्शन हुआ तब यही मीडिया प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, आंदोलनजीवी क्या क्या खिताब से नवाजती थी। लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चली तब अंजना ओम कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उनका दुख साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि अब वो बीजेपी शासित राज्य नहीं रहा, अब वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। और अंजना ओम कश्यप शायद ये भूल गई कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे बीजेपी के खिलाफ, जितने भी प्रदर्शन हुए, उन सब में किस तरह से लाठी चलाई गई। हमारे किसान सड़कों पर मर गए, लेकिन अंजना ओम कश्यप को वो सब नज़र नहीं आया। आप ये वीडियो देखिए। गैस चला, वहां पर कई कार्यकर्ता गिरे, कई लोगों को वो सीधे गिरे पीछे के बल। अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अभी से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अंदर की इंजुरी है, ब्लडिंग अंदर है या बाहर है। और उसके बाद जब वो बहुत गिर गए, उन पर कई लोग गिर गए, तो हमारे कार्यकर्ता ही उठा के ले गए उनको हॉस्पिटल में, फिर वहां हॉस्पिटल लेकर गए। मैं खुद अभी हॉस्पिटल से देख कर आया हूं, उनकी डेड बॉडी को देख कर आया हूं, उनके पार्थिव शरीर को देख कर आया हूं, उनके बच्चों से बाहर मिला हूं, उनका दुख दर्द हमने देखा है। दिक्कत यह है कि आज आंदोलन पहली बार तो नहीं हो रहा है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी तो आंदोलन हमारे विरोधी करते हैं, लेकिन ऐसे जालिमों की तरह मारना। आपके कैमरा में सारी फुटेज है, तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरा हल्ला बोल में एक बार फुल स्क्रीन डिबेट न करें, अगर फुटेज दिखा दें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम दिखा रहे हैं बिहार सर, के लोग देख लेंगे किस दिखा रहे हैं, तरीके से मारा जा रहा है। किस तरह से इसको आगे ले जाइएगा, क्योंकि हम तो ये सांसद भी हैं, सिग्रीवाल जी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाहनवाज जी। नहीं देखिए, ये वीडियो भी देख रहे हैं हम लोग। देखिए वहाँ उनको भी गंभीर चोट आई है, उनके बारे में क्या बताएंगे अंजना जी? ये सिग्रीवाल जी को जो मारा है वो आप देख सकती हैं, वो वहाँ फुटेज है, इसमें कोई हमारा आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सिग्रीवाल जी सांसद हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, पुलिस वाले भी उनकी शक्ल जानते हैं। जानबूझ के सांसद को मारना, और मैं आपको बता दूं वो सीआरपीएफ कवर हैं, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों ने उनको धुन दिया। इसी तरह अशोक यादव जो हुकुमदेव यादव जी के पुत्र हैं और सांसद है मधुबनी से, उनको मारा, हमारे कई एमएलए को मारा, हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, गया के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको मारा। वहीं हॉस्पिटल में मैं, सम्राट चौधरी जी और पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग उनको देख के आ रहे हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, 11 आदमी तो पीएमसीएच में वहां एडमिट हैं, कई लोग कई अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हम लोग जिस एक ट्रॉली पर थे, देखा कि किस ब्रूटल तरीके से पॉलिटिकल लोग जब होते हैं, उनकी जब कोई लड़ाई होती है, कोई मार्च होता है, तो उस पर अगर हमारी तरफ से कोई उकसाया गया होता या कुछ किया गया होता, कुछ नहीं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सीधे शांति से हम लोग जा रहे थे, और पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन था, इतनी भी अदावत क्या है भाई? आप राजनीति में हैं, हम लोग तो पुराने, कई बार राजनीति में जो लोग आज हुकूमत में हमारे साथ थे, और अपने ही सांसद जो लोग नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री रहे सिग्रीवाल जी कई साल तक, उनको भी जिस तरह से मारा है, और त्रिविक्रम के ऊपर तो 16 टाके 19 टाके लगे हुए हैं। आप समझिए कई लोगों की जान बच गई है। और जब जैसा सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम लोग खुद देख के आए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, डीएम से वहीं पर बात किया, मंगल पांडे जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी साथ थे, और बिना पोस्टमार्टम के जो वहां जिला प्रशासन कह रहा है कि वो ऐसे ही देहांत हो गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी पोस्टमार्टम फिक्स है क्या? आप पहले से बिना पोस्टमार्टम के वो कैसे वो गिरे, सबके सामने गिरे, लोग उठा के उनको ले गए, वो सबका प्रमाण है। आप वीडियो फुटेज निकाल के देखिए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का।
मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे सीसीटीवी का कैमरा होगा, पुलिस के पानी के धार से गिरे, सीधे बैक में गिरे, उसके बाद से आंसू गैस चला, उसके बाद भगदड़ उनके ऊपर पूरा हो गया, ऊपर में कई लोगों को लाठी लगी, अब कहा जा रहा है कि वो नेचुरल डेथ हो गई। तो मैं तो समझ से परे है, आप दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश तो रहे कि जब हम मिले तो आंखें शर्मिंदा न हो। यानी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, एमपी, सारे एमएलए थे, करीब 100 से ज्यादा एमएलए, सारे सांसद, सारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सब लोग मार्च में जा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से पिटाई हुई, हमने कल्पना नहीं की थी। लोग कहते हैं इमरजेंसी में, मैं तो बहुत छोटा था, अंजना जी आप भी उस वक्त बहुत छोटी रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपको नहीं पता हो, उस जमाने में पढ़ा होगा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह से जुल्म ज्यादती नहीं होती थी। सही कहा गया, ये तो बंगाल मॉडल बिहार में आ रहा है। दीदी ममता दीदी बिहार के आई, यहाँ से लिट्टी चोखा खा के गई, तो बंगाल में तो वहां पर ब्रूटल मारपीट हुई, किलिंग हुई, और उनका असर भी बिहार पे आ गया है कि यहाँ भी पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के लिए विरोध करते थे, लेकिन इस तरह पिटाई और धुनाई नहीं होती थी। कुछ भी कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। शाहनवाज हुसैन जैसा नेता न जाने कौन सी बिल में जाकर छुप गया था जब किसानों की शहादत हुई थी। मणिपुर की बिलखती जनता आज भी ये उम्मीद में है कि शायद बीजेपी का कोई नेता हमारे लिए भी दो आंसू बहाए और हमारे लिए भी दुख जताए, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके यहाँ भी कैटेगरी होती है, मौत की कैटेगरी। आप तो आम जनता हो, आप मर जाओगे, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनके कोई नेता या कार्यकर्ता मरे तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसों के लिए ना वो रोएंगे, ना उनके दिल में कोई सहानुभूति है। आम जनता के लिए नेता सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं।